हमें पता होता है कि हमारे लिए समय बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन हम उसका महत्व नहीं देते हैं। ऐसा क्यों होता है? जब टाइम पास हो जाती है तब हमें अफसोस होती है कि काश हम इस टाइम में ये काम कर सकते हैं। चलिए एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक प्रोफेसर अपने स्टूडेंट के साथ एक जंगल में घूमने गए। लौटते वक्त अधिक शाम हो चुकी थी, रात होने वाली थी। वो बीच में एक गांव था। गांव के साइड में एक जगह खाली थी, पूरी मैदान थी। उसके बीच में एक झोपड़े था। वहां पर जाकर के उसने झोपड़ी वाले से पूछा, क्या तुम हमें यहाँ पे रात बिताने दोगे? झोपड़ी वाले ने कहा, ठीक है, आप यहाँ पे रख सकते हैं। प्रोफेसर अपने स्टूडेंट के साथ वहां पे रुक गया। प्रोफेसर ने उस व्यक्ति से पूछा कि आप लोग यहाँ पर इतना जगह है, आप लोग खेती क्यों नहीं करते? यहाँ पर फसल बहुत अच्छा होगा। उस व्यक्ति ने कहा कि गुजारा करने के लिए हमारे पास एक गाय है, जिसका दूध गांव में बेच करके हम गुजारा कर लेते हैं, तो फिर मेहनत करने से क्या फायदा? प्रोफेसर ने अपने स्टूडेंट को उसी रात को बोला कि इस गाय को ले जाकर जंगल में छोड़ दो, ऐसी जगह पर छोड़ना जहां से वो वापस कभी ना आए। स्टूडेंट को बुरा लगा, लेकिन प्रोफेसर के बात मान करके वो गाय को जंगल में छोड़ने चले गए और फिर वो वहां से चले गए। स्टूडेंट को अच्छा नहीं लगा कि प्रोफेसर ने हमें आखिर इस गाय को जंगल में छोड़ने के लिए क्यों कहा। वो इस बात को लेकर सोचता रहा कि आखिर क्यों उन्होंने जंगल में हमें छोड़ने के लिए कहा। कुछ साल के बाद सारे स्टूडेंट एक जगह मिले। तो एक स्टूडेंट ने कहा कि भाई, एक दिन याद है जब हम प्रोफेसर के साथ उस जंगल में गए थे? तो प्रोफेसर ने हम लोगों को बोला था कि इस गाय को जंगल में छोड़ देने के लिए, जहां से वह वापस लौट कर नहीं आए। जबकि इस गाय के ही कारण उस व्यक्ति का घर चलता था। स्टूडेंट ने बोला, हाँ, वो उस समय तक सारे स्टूडेंट उस समय तक एक अच्छा बिजनेसमैन थे। उन लोगों ने सोचा कि हमने जो प्रोफेसर के साथ मिलकर के जो गलती की थी, मैं इस गलती को सुधार सकता हूँ। वो लौट करके उसी जगह पर गए। स्टूडेंट उसकी मदद करने के लिए वहीं पर पहुंचे जहां पर उसकी झोपड़ी थी। वहां पे पहुंचने के बाद स्टूडेंट ने जो वहां पे देखा, उससे उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। वहां पर जहाँ पे झोपड़ी थी वहां पर एक अच्छा आलीशान बंगला था और आसपास फल के झाड़े लगे हुए थे। स्टूडेंट ने सोचा कि शायद ये किसी और का होगा। वह वहां से लौटने लगे। लौटते वक्त उसने उस व्यक्ति को देखा जिसे रात में रुकने की परमिशन ली थी। स्टूडेंट ने पूछा कि आप यहाँ पे काम करते हो क्या? व्यक्ति बोला, नहीं, मैं यहाँ का मालिक हूँ, ये मेरा घर है। स्टूडेंट को कुछ समझ में नहीं आया। उसने बोला, क्या कि हुआ क्या? व्यक्ति ने बोला कि जब आप लोग यहाँ पे आए थे, उसके कल होकर के मेरी गाय खो गई, जिससे हमारा गुजारा करना बहुत मुश्किल हो गया था। फिर मैंने जंगल से लकड़ियां काट करके मार्केट में बेचना स्टार्ट किया। लेकिन प्रॉब्लम ये आती थी कि लकड़ी काट करके मार्केट में ले जा करके बेचना, कभी कभी तो बारिश के कारण लकड़ी नहीं बिक पाती थी और इतने पैसे नहीं हो पाते थे कि हम अपना परिवार का पेट अच्छा से भर पाए। उसने बोला कि मैंने किसी तरीका से कुछ पैसे इकट्ठा किए, बीज खरीदे और यहाँ पे खेती करना स्टार्ट कर दिया। खेती करने में इतना ज्यादा मुनाफा, आसपास के 50 गांव को यहीं से अनाज ले जाते हैं, यहीं से सारी सब्जी को ले जाते हैं। स्टूडेंट को एक पल के लिए सदमा लगा, लेकिन फिर उसे बात समझ में आ गई कि अगर वो गाय रहती तो शायद इसी कारण से ये व्यक्ति आज भी उस झोपड़ी में रह रहा होता। लेकिन गाय नहीं है जिसके कारण इसकी प्रोग्रेस हुई। हमारे जीवन में कुछ ना कुछ ऐसे चीज होते हैं जो हमें अटका करके रखते हैं। हमें लगता है कि शायद ये हमारे लिए सही नहीं है, हमारे आगे बढ़ने में ये काम नहीं दे रहा, लेकिन फिर भी वो अटका कर रखता है। बस उस अटकने वाले चीज को आप हटा दीजिए और आगे बढ़िए। अगर आपके भी लाइफ में
ऐसी कोई गाय है, ऐसी कोई भैंस है जिसके कारण आपकी लाइफ आगे बढ़ने से रुकी हुई है, तो उसे हटाने का प्रयास कीजिए, अन्यथा उसे साथ ले जाने का प्रयास कीजिए।